बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, वो एक जुमला कहा जाता है कि एक ना शुद्ध और दो शुद्ध। एग्जैक्टली नाज़रीन वही हुआ जिस बात का डर था या जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था। 48 घंटे भी नहीं गुजरे कि एक नया सियासी महाज खड़ा हो गया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का पारा चढ़ा हुआ था। इमरान खान ने सवालात उठाए कि वो कौन है जो मेरे फैसलों को वेटो कर रहा है, जो मेरे फैसलों को नहीं मान रहा। अलीमा खान का स्टेटमेंट भी सामने आया। बयान क्यों बदला? क्या इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की गेम है? असल कहानी क्या है? वो असल कहानी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुबह नाज़रीन हमने अपने व्लॉग में बात की, जो हमारा मॉर्निंग का वीडियो लॉग होता है, कि ये जो एक नोटिफिकेशन तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल शमीम नकवी की जानिब से जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन में जो पंजाब में पार्टी में लोगों को ओहदे देने के हवाले से जो एक कमेटी बनाई गई है, जो एक नया टास्क एक कमेटी को सौंपा गया है, जिसमें उमर अयूब हैं, जिसमें सलमान अकम राजा हैं, जिसमें मोहम्मद ख़ान भच्चर हैं, जिसमें एक और गैर नामवर सियासी रहनुमा हैं पीटीआई के। मैंने ये सवाल किया था कि ये आखिर वजह क्या है कि आलिया हमज़ा साहबा, जिन्हें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पंजाब का कोऑर्डिनेटर बनाने का हुक्म दिया था कि उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा था। और दबे अल्फाज में ज़राए से ख़बरें सामने आ रही थी कि आलिया हमज़ा साहबा ये कह रही हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और ये बातें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान तक पहुंचाई गई और इमरान खान ने कहा कि नहीं, आलिया हमज़ा पंजाब का महाज संभालेंगे। वो कामयाब होती हैं जिस तहरीक का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, या वो नाकाम होती हैं, वो अलग बहस है जब जिम्मेदारी आलिया हमज़ा को मिलेगी। जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारी सौंपी गई। अब जुनैद अकबर ने जो केपीके में तहरीक चलानी है, उसकी सरबराही अली अमीन गंडापुर साहब को सौंप दी है। रात नाज़रीन जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और सुबह के वीडियो लॉग में हमने इस पर सवाल उठाया कि इमरान खान के अहकामात को वीटो किया जा रहा है, इमरान खान की पार्टी के रहनुमा आलिया हमज़ा को साइडलाइन किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। तो आज अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात भी थी, और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के साथ GHQ हमला रावलपिंडी केस की समाअत भी थी, जहां पर और भी पार्टी के रहनुमा पहुंचे, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, एडवोकेट फैसल चौधरी और फवाद चौधरी साहब। इमरान खान साहब को जब बताया गया कि ये 4 लोगों का पंजाब में PTI को चलाने, संभालने और नए सिरे से मुनज़्ज़म करने के लिए ये 4 रुकनी कमेटी बनाती गई, इसमें आलिया हमज़ा का नाम नहीं, जिनको आपने ज़िम्मेदारी तफवीज़ की थी, जिनको आपने टास्क सौंपा था, जिनको आपने सरबराह बनाया था, वो कमेटी में शामिल नहीं। उनको दीवार में चुन दिया गया है। खान साहब ने शदीद बरहमी का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान हैरान हुए, इमरान खान साहब का पारा चढ़ गया। इमरान खान साहब ने शदीद और सख्त बरहमी की कि जब मैंने कह दिया कि आलिया हमज़ा, तो आलिया हमज़ा को क्यों नहीं ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई। तो खान साहब ने उसका हल ये निकाला है कि ठीक है, जो कमेटी बना दी गई है, लेकिन उस कमेटी को जो हेड करेंगी, लीड करेंगी, वो आलिया हमज़ा साहबा होंगी। लेकिन ये खान साहब का सवाल है जिसका जवाब वहीं पर ठहरे जो ज़िम्मेदार लोग थे वो नहीं दे सके कि उनके अहकामात को वीटो कौन कर रहा। अब कमेटी में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, कमेटी में साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, कमेटी में पंजाब में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं। इनको किसने अपॉइंट किया? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल PTI ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं फिरदौस शमीम नकवी,
तो ये सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा की ईमा के साथ, उनके कंसेंट के साथ जारी किया गया। लेकिन खान साहब इस फैसले पे नाराज़ हुए हैं और शदीद नाराज़ हुए हैं, इसलिए उन्हें आलिया हमज़ा साहबा को इसमें शामिल किया। और साथ में फैसल चौधरी, जिनकी इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, इमरान खान ने फैसल चौधरी से ये कहा है कि तुम जाके मीडिया पर इनकी बैंड बजा दो। और फैसल चौधरी से इमरान खान ने यह भी कहा कि तुमने किसी से नहीं डरना, किसी से डरने या खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो बात मैंने तुम्हें बताई है, तुम जाके इनकी बैंड बजा दो। बैंड किसकी बजानी है? जो लोग कमेटी में शामिल किए गए हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने फैसला करके आलिया हमज़ा को उस कमेटी में शामिल नहीं किया और 4 रुकनी कमेटी आलिया हमज़ा के बगैर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब इनको नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ये तो था नाज़रीन एक शुद्ध। दूसरा शुद्ध ये है कि जो 2 रोज़ पहले अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया, जिसको 48 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, और अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब कुछ लो और कुछ दो के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट आए, इमरान खान कहते हैं कि अडयाला जेल में मेरे साथ आके मुलाकात करें, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब उस रोज़ नाज़रीन जो अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट था, आप निकाल के देखें एग्जैक्टली वो क्या कह रही थी। यही कहा था जो मैंने आपके सामने रखा है। हाँ, एक बात उन्होंने और ज़रूर की अलीमा खान साहबा ने, जिसमें कहा कि बताएं वो क्या चीज़ छोड़ दें जिसके छोड़ने पे आप मेरे भाई इमरान खान को रिहाई पे राज़ी हो जाएंगे। अब ये जब बात हुई तो उस वक्त इस खदशे का इजहार किया गया था कि ये सीधा सीधा सौदेबाजी की ओपनली बात की गई है, ये एनआरओ मांगा गया है, ये डील मांगी गई है। और खदशा ये जाहिर किया गया था कि पीटीआई इस स्टेटमेंट से पीछे हट जाएगी। 2 से 3 दिन में पीटीआई ये कहेगी कि इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा। और कहने वालों ने, मैं अप्रिशिएट करूंगा हैदर शिराजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट करते हैं, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। जियो के मॉर्निंग प्रोग्राम में बी पर देते उन्होंने कह दिया था कि आप देखिएगा कि चंद दिन के बाद ये कहेंगे कि इमरान खान साहब का ये जो स्टेटमेंट है गिव एंड टेक का, कि कुछ लो और कुछ दो, इमरान खान साहब ने यह बयान मुल्की मफाद में दिया था, पाकिस्तान की खातर दिया था। और नया नैरेटिव ये बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो नैरेटिव है नाजरीन, ये पीछे जाना था जो खान साहब के मंसूब करके अलीमा खान साहब ने बात की कि खान साहब तैयार हैं, आप खान साहब के साथ बात करें, मामलात को सेटल करें, कुछ खान साहब को दें, कुछ आप ले लें। तो ये बयानिया पेटी जाना था। जब आप ये कहें कि मेरी मुज़ाहमत की सियासत है, एस्टेब्लिशमेंट से हमने आज़ादी हासिल करनी है, और फिर आपका इस किस्म का स्टेटमेंट आए, जब आप ये कह रहे हो कि मैं डट के खड़ा हूँ, और फिर आप सौदेबाजी की, गिव एंड टेक की बात करें, तो फिर बैशिंग तो होगी, तो फिर सवालात तो होंगे, फिर क्रिटिसिज्म भी होगा। तो 48 घंटे भी नहीं गुजरे, आज बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मुलाकात होती है और अली ज़फ़र साहब आके ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि सौदेबाजी नहीं होगी, गिव एंड टेक नहीं होगा, पाकिस्तान की खातिर कुछ लो और कुछ दो होगा। भाई पाकिस्तान की खातिर अगर हम बात करें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की, अच्छा इस पर एनालिसिस करने से पहले एक और भी इमरान खान साहब ने बात कही। खान साहब ने कहा कि जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है, कोई सामने ना आया तो इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। यानी पार्टी में से लोग अगर उस एहतजाज में शामिल नहीं होते तहरीक में, तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो पीछे छुप जाते हैं, सामने नहीं आते एहतजाजी तहरीक के दौरान। दूसरा, खान साहब ने कहा कि दोनों तरफ, विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को भी इजाज़त या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन खान साहब जो कुछ खुद कर रहे हैं, उसी से तो पार्टी वाले शय लेते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, खान साहब के नक्शे कदम पे चलते हैं। जब आप कहते हैं कि आपने मज़म्मत की सियासत करनी है, तो जिनके खिलाफ मज़म्मत करनी है, फिर उनके साथ बातचीत कैसी, फिर उनके साथ पाकिस्तान की खातिर आप क्या गिव एंड टेक कर सकते हैं, आप उनको क्या दे सकते हैं। अगर हम सही कहानी पे बात करें, खान साहब ने IMF का प्रोग्राम, ये फैक्चुअल बात कर रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा है तो मैं माजरत खां हूँ उससे। खान साहब ने IMF के प्रोग्राम के हवाले से बातें की कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इनको कर्जा नहीं मिलना चाहिए।
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए आपने सर धड़ की बाजी लगाई। दोबारा पीडीएम की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, आप फिर आईएमएफ के मुआहदे के अगेंस्ट जो निगोसिएशन चल रही है, आप लेटर लिखते हैं आईएमएफ को, आईएमएफ के ऑफिस के बाहर आप एहतजाज करते हैं। 9 मई होता है। इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है कि अदम इस्तेहकाम रहे। आपने डिफ़ॉल्ट की बात भी की, तो अदम इस्तेहकाम की तमाम तर दावे और जो कुछ भी कहा जा रहा था, जो कुछ भी किया जा रहा था, आईएमएफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू, ऑडियो लीक्स, लेटर लिखना, आईएमएफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज करना, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान को टारगेट करना, उनके खिलाफ कंपेन सोशल मीडिया पे चलाना, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर निज़ाम चल रहा है, इस्तेहकाम आ गया है, इस्तेहकाम आ चुका है, मईशत को संभाला मिल चुका है, इस मईशत आगे बढ़ रही है, दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की हुकूमत पे, रियासत पे एतमाद कर रहे हैं, साथ मिल के चलना चाह रहे हैं, सफारती तन्हाई ख़त्म हो चुकी है। पहलगाम के वाक़े के बाद जो कुछ किया गया पीटीआई के जंगजुओं की तरफ से, वॉरियर की तरफ से, वो भी हथकंडे काम ना आए और भारत से वो जंग भी जीत ली गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। सरमायाकारी आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं, महंगाई का जो शरह है, जो लेवल है, वो नीचे आ चुका है। तो फिर अब आपके पास देने के लिए है क्या? ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान के लिए क्या दे सकते हैं? जब देने की बारी थी तब तो वो उस देने लेने में जो कुछ किया गया वो सब कुछ आपके सामने है, आपसे कुछ ढका छुपा नहीं है देखने वालों से। आज खान साहब क्या देख सकते हैं? पाकिस्तान की खातिर गिव एंड टेक करना है, तो पाकिस्तान की खातिर आपने पिछले 3 सालों में क्या किया? पाकिस्तान को इस्तेहकाम ही चाहिए ना, तो क्या आपने इस्तेहकाम के लिए कुछ किया पॉजिटिव? नहीं किया। निज़ाम ने चीज़ों को खुद मुस्तहकम किया। ताजर बरादरी खौफज़दा थी, उसको हौसला निज़ाम ने दिया, कंपनी ने दिया कि आप चुप करके काम करें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और बेहतरी नज़र आई, बेहतरी नज़र आ रही है, बेहतरी आगे जा रही है। तो फिर अब खान साहब मुज़ाकरात किस लिए करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि पार्टी के अंदर विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं, तो आप भी तो खान साहब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। अब ज़रा ये बताते हैं कि गंडापुर साहब ने खान साहब को पैगाम दिया था कि मुज़ाकरात का जो हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, इसमें पैगाम है, और ये जो मुज़ाकरात होंगे इससे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट की बैक हासिल होगी, सपोर्ट हासिल होगी, बैकअप पे इस्टेब्लिशमेंट होगी। लेकिन खान साहब ये क्या कहते हैं कि नहीं, आप तहरीक चलाएं, जिन्होंने बात करनी है मुझसे डायरेक्टली आके बातचीत करें। तो जिनका ग्राफ पहले आप कहते थे कि नीचे है और आप मकबूलियत के आसमानों को छू रहे हैं, आज उनकी मकबूलियत आसमानों को छू रही है। मुल्क भर में उनके नारे लग रहे हैं, उनके डंके बज रहे हैं। आपकी मकबूलियत, कबूलियत तो पहले नहीं थी, मकबूलियत भी नीचे आ चुकी है। इन हालात में फिर अगर आप गिव एंड टेक की बात करेंगे तो फिर वो डील की बात ही होगी, वो सौदेबाजी की बात ही होगी। जब आप कुछ देने और लेने की बात करेंगे तो आप अपनी रिहाई की बात करेंगे। अब बेशक तहरीक इंसाफ ये कहती रहे कि अलीमा खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है वो पर्सनल कैपेसिटी में दिया है, ये तो आपने कहना ही था। जब बैशिंग होनी है, क्रिटिसिज्म होनी है कि आप तो एक तहरीक चलाने निकले थे, आप तो डील के लिए बैठ गए, आप तो डील के लिए लेट गए। और अलीमा खान साहब आज ये कहती हैं कि इमरान खान साहब किस बात की माफ़ी मांगें? कहा जा रहा है कि 9 मई की माफ़ी मांग ले, हमने 9 मई को क्या किया, किस बात की माफ़ी मांगें? आप बिल्कुल माफ़ी ना मांगें। अगर आप कहते हैं कि आपके केसेस अदालतों से डिसाइड होने चाहिए, तो फिर ये आप इस तरीके से वो आके हमारे साथ बात करें, वो पीछे छुपते क्यों हैं, सामने क्यों नहीं आते, फिर उनको पैगाम क्यों देते हैं? फिर आप रिलीफ के लिए अदालती महाज पे लड़ें। जब आप उनको पैगाम दे रही हैं, गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं, तो फिर ये डील और सौदेबाजी ही होगी। इसके अलावा नाज़रीन,
जो अगली चीज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है, एहतजाज का फ़ैसला किया जा चुका है और ख़ान साहब अवाम की ताकत से बाहर आना चाहते हैं, तो पहले भी एहतजाज करके देख लिया। उन एहतजाज का क्या नतीजा निकला? लोग आपके साथ निकलना बंद हो गए, लोग आपके रैलियों में, आपके काफ़िलों में आना कम हो गए, आपकी मकबूलियत नीचे आ गई। जो आपके दुश्मन हैं सियासी, उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर चला गया। तो ये एक बार फिर करके देख लें, पार्टी के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं वो ये ठीक कहती हैं कि हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। अगर हमने रास्ता निकालना है, रास्ता बनाना है, तो हमें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। अपनी जो मुज़ाहमत की सियासत है, जारहाना सियासत है, उसको छोड़ना होगा। अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।